आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रुद्र, समीर और अर्जुन, ये तीनों दोस्त, एक औरत जो कि एक घर में उसका साया मंडराता था, उसका सच जानने के लिए उसके पास्ट में मंत्रों की शक्ति से चले जाते हैं। लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप कमरे में अकेले हैं तो जल्दी से बत्ती बुझा लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है शैतानी दुनिया में जाने का। तो यह कहानी हम रुद्र के ही पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रुद्र है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हम 4 भाई थे जिनका बंटवारे के कारण मुझे 3 एकड़ जमीन एक मेरे गांव में मिली थी। वैसे तो वह जमीन बंजर थी, मेरे ज़्यादा कुछ काम की नहीं थी, परंतु एक बार बिजनेस में कुछ ज़्यादा लॉस हो जाने के कारण मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। बस इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने गांव वाली उस ज़मीन को बेच देता हूँ। इसलिए अपने 2 दोस्त समीर और अर्जुन के साथ मैं उस ज़मीन को देखने के लिए गांव चला गया। तकरीबन 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम गांव में पहुंच गए थे। गांव में पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 6 बज चुके थे। गांव में जाकर जब हमने आसपास के लोगों से पूछा तो हमें कुछ ऐसी घटनाएं पता चली कि उस जमीन को श्रापित माना गया है, क्योंकि उसी के पास एक घर है जिसमें माना जाता है कि एक औरत का साया है और उस तरफ कोई भी जमीन लेने को राजी नहीं होगा। लेकिन हम शहरी नए जमाने के लोग थे, हम इन बातों पर कहाँ विश्वास करते थे। उस शाम मैं अपने दोनों दोस्तों को ले जाकर उस जमीन में चला गया। उस जमीन का मुआयना करने के बाद हमने उस घर की तरफ भी देखा। इसी बीच हमें यहीं कोई रात के 8 बज चुके थे। जब अर्जुन ने उस घर को देखा तो उसने उस घर में जाने की जिद की और मुझसे कहा, चलो एक बार रुद्र जाकर देख कर आते हैं, क्या सच में वहां पर किसी औरत का साया है। जब हम तीनों उस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वह घर ज्यादा बड़ा नहीं था और अंदर से भी उसकी हालत बेहद ही खस्ता हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो काफी सालों से यह ऐसे ही सुनसान और वीरान पड़ा हो। उसमें 2-3 कमरे ही थे। हम सभी कमरों में घूम घूम कर देख रहे थे। तभी हम एक कमरे में पहुंचते हैं जिसमें एक बेड रखा हुआ था। देखने से यह बेडरूम लग रहा था। उसी के आसपास हम जब अच्छे से देखने लगे तो हमें एक मंगलसूत्र मिला। समीर ने उसे उठाते हुए कहा, ये देख भाई, ये मंगलसूत्र शायद उसी औरत का होगा। अर्जुन ने उसे अपने हाथ में लिया और कहा, हाँ शायद हो सकता है, काफी रात छुपे हैं मुझे लगता है यहाँ पर। रुद्र और मैं अर्जुन की बात सुनकर हैरान हो गए। तभी अर्जुन ने कहा, क्यों न हम इसके अतीत में जाकर देखें कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि वह कमरा बेहद ही अलग लग रहा था। अब हम दोनों के मन में भी उसके पास्ट में जाने की इच्छा तो जागृत हो गई, परंतु मैंने अर्जुन से कहा, क्या यह है पॉसिबल है अर्जुन, हम जा सकते हैं पास्ट में। तभी अर्जुन ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस औरत का यह मंगलसूत्र है। इसके जरिए
मंत्रों की शक्ति से हम इसके पास्ट में जा सकते हैं। तभी अर्जुन हम तीनों को कहता है कि तुम उस खिड़की के पास जाकर बैठ जाओ। हम तीनों एक खिड़की के पास जाकर बैठ गए जो कि खुली हुई थी। अर्जुन ने हमसे कुछ मंत्रों को उसके पीछे पीछे बोलने को कहा। अर्जुन ने कहा कि हमें उन मंत्रों का अच्छे से उच्चारण करना है। हम तीनों ने अपने हाथों को आपस में जकड़ लिया और अर्जुन के साथ हम दोनों भी मंत्रों को दोहराने लगे। कुछ ही समय में मुझे मेरा शरीर बिल्कुल हल्का दिखाई दे रहा था। मैं मंत्रों में लीन हो गया था। हम तीनों की आंखें बंद थी और कुछ ही देर में जब हमने आंखें खोली तो हम उसी कमरे में थे, लेकिन इस बार अलग था। यह कमरा नया कमरा था, जैसे कि हम समय में पहले पहुंच गए हों। हम तीनों खड़े हुए और आसपास देखने लगे। तभी अर्जुन ने कहा, देखो, हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकते। हमें जो कुछ भी करना है जल्दी से करना होगा और हमें अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। तभी हम अर्जुन की बात मानकर आसपास छानबीन करने लगे, परंतु वहां पर पहले की तरह हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। परंतु फिर अचानक से हमें कुछ लोगों की वहां पर आने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो 2-3 लोग उसी कमरे की तरफ आ रहे हों। अर्जुन ने कहा, शायद कोई आ रहा है, जल्दी चलो, हमें छुपना होगा। हम तीनों वहीं पर रखे एक बेड के पास उसके नीचे घुस गए। हम तीनों अपने मुंह पर उंगली रखे हुए बस बेड के नीचे से यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार कमरे में कौन आ रहा है। तभी हमने देखा कि कमरे में एक औरत और एक आदमी आ गए थे। देखने से लग रहा था कि वे पति पत्नी होंगे, परंतु उनके बीच किसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। वह आदमी मुझे बेहद ही नीच दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह उस औरत को लगातार मार रहा था। हम तो यह सब देखकर ही घबरा गए थे कि हमारी आंखों के सामने ही औरत ने उस आदमी को एक बड़े से जार से मार दिया। हम तो यह देखकर इतने ज्यादा डर चुके थे कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस औरत ने अपनी कमर में से एक छुरी निकाली और एक ही पल में अपने पति की गर्दन को उड़ा दिया। उसके पति की गर्दन खून से लथपथ सीधे बेड के नीचे आकर गिर गई। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और हमारे मुंह से एक चीख निकल गई। उस चीख को सुनकर वह औरत भी हमारी तरफ देखने लगी। हम तीनों जल्दी से बेड से बाहर निकल गए, लेकिन हम तो आत्मा थे, परंतु वह औरत हमें कैसे देख सकती थी? शायद वह औरत काली शक्तियों और तंत्र मंत्र को जानती थी, इसलिए तो वह आत्मा रूप में भी हमें देख सकती थी। उस औरत के सड़े हुए दांतों से वह हमें खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो? उस औरत ने कहा। हम तीनों अब वहां से भागने का सोच रहे थे। तभी उस औरत ने रुद्र का यानी कि मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गया, मेरे हाथ पांव कपकपाने लग गए थे। वह अपना छुरा मेरे ऊपर चलाने ही वाली थी कि इतने में ही समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पता नहीं उसके हाथ में ऐसी कौन सी ताकत थी कि उसने एक ही झटके में हम दोनों को उठाकर दूर फेंक दिया। तभी अर्जुन ने अपने मन में कुछ मंत्रों को बड़बड़ाया और उस औरत को दूर धक्का दे दिया। अर्जुन ने कहा, जल्दी चलो, अपने हाथ पकड़ो, हमें इस दुनिया से जाना होगा। हमने अर्जुन के हाथ को पकड़ा और अर्जुन ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और कुछ ही पल में
हम फिर से अपने पहली वाली ही दुनिया में आ चुके थे। लेकिन अब जैसे ही हम उस दुनिया में आए तो हमने देखा कि अब हमें किसी के पायल की छम छम की आवाज सुनाई दे रही थी। जब हमने देखा तो यह वही औरत थी, लेकिन इस बार यह शायद मर चुकी थी, क्योंकि उसका चेहरा बेहद ही खौफनाक था और वह जमीन से 3 फीट ऊपर हवा में लहर रही थी। उसे देखकर तो हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। हम तीनों जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकले तो भागते हुए गांव में पहुंच गए। हम तीनों को हाफते हुए देखकर एक आदमी ने हमसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। जब हमने बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ तो उसने कहा कि हमने तो तुमसे कहा ही था कि वह घर श्रापित है और वह जमीन भी। वह औरत एक डायन थी जो कि गांव वालों के बच्चों पर काला जादू करती थी और उन्हें मारती थी। इसीलिए गांव वालों ने उसे जलाकर मार दिया था। हमारे कहने के बावजूद भी तुम उस घर में गए। भाग जाओ यहां से, तुम्हारी यह जमीन नहीं बिक सकती। उस रात ही हम तीनों अपनी कार से वापिस से अपने शहर के लिए निकल गए। दोस्तों, उस दिन के बाद फिर मैंने कभी भी अपनी उस गांव वाली जमीन की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उस रात हम बाल बाल बचकर ही वापिस आए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।